हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। हम आज 6th क्लास का एक टॉपिक लेके आए हैं, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, लेसन 11th, मेजरमेंट एंड मोशन। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइंस का, मजेदार है। चलो करते हैं स्टडी। हाउ डू पीपल मूव अबाउट, लोग इधर उधर कैसे घूमते हैं। ये रिकॉल क्वेश्चन है, मतलब अपने दिमाग में एक बार आपको समझ लेना है ताकि लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। कैन यू थिंक ऑफ वन ग्रेट इन्वेंशन दैट रिवोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन। बोल रहा है कोई भी, क्या कोई आप ऐसी इन्वेंशन को जानते हैं जिसकी वजह से रिवोल्यूशन हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। कहने का क्या मतलब है, बोल रहा है कि कोई भी ऐसी खोज का नाम बताओ या सोचो कि जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट यानी सामान को इधर से उधर ले जाने में बहुत आसानी हो गई या कुछ फायदा हुआ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से। व्हाट कम टू योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आता है व्हेन यू हियर द वर्ड मेजरमेंट। जब आप वर्ड एक शब्द है जिस शब्द का मतलब है मेजरमेंट, मतलब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि भाई आप मेजरमेंट शब्द का आपके दिमाग में क्या आता है। जब कोई बोलता है मेजरमेंट तो आपके दिमाग में क्या आता है। मेजरमेंट का हिंदी का मतलब होता है नाप तोल। क्या होता है? नाप तोल। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ मेजरमेंट को, वैसे आप हिंदी में और भी बहुत सारे मीनिंग ले सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब आसपास का है। ठीक है, इफ यू मेजर लेंथ हाउ वुड यू एक्सप्रेस इट। अगर आप किसी चीज की लंबाई को नापते हैं, ठीक है, लेंथ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो आप उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसे कैसे समझ में आएंगे। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। यू विल अबाउट लर्न, आपको ये भी सीखना चाहिए ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एसआई यूनिट्स, मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ये सारी चीजें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, पीपल हैव डेवलप्ड ट्रैवल बाय 3 मेन, एयर, वाटर एंड लैंड। आदमी जो यात्रा करता है, समझ जो सामान को इधर से उधर ले जाता है या यात्रा करता है, खुद जाता है इधर से उधर, तो उसके 3 साधन है फिलहाल। आगे साइंस डेवलप हो जाए, कोई और मीडियम मिल जाए तो एक अलग बात है। फिलहाल अभी 3 है, एयर, वाटर और लैंड। ठीक है, एक तो जमीन के ऊपर चल के जा सकता है, एक पानी वाली साधनों के अंदर, पानी के अंदर से जा सकता है समुद्रों में से, और एक बाई प्लेन यानी हवा में जा सकता है। तो फिलहाल ये क्या है, 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब बोल रहा है पहले के जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत पहले की बात है, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। पहले आदमी भी क्या करते थे, जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए पैदल ही सफर तय करते थे, पैदल ही जाते थे कहीं जाना होता था। However, फिर भी इन टाइम्स ह्यूमन बीइंग इन्वेंटेड फास्टर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप हुआ और आदमी ने इधर से उधर जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में फास्टर मतलब तेज जाने के लिए संसाधन जुटा लिए। एनिमल सच एज कैमल एंड हॉर्स वर मोस्ट लाइकली द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले जानवरों की सहायता ली, जैसे कैमल और हॉर्स। ठीक है, यानी ऊंट और घोड़े की सहायता ली। पहले आदमी ऊंट और घोड़ों की सहायता से इधर से उधर जाता था। सिंपल बोट्स, फिर बोट्स की सहायता से पानी के अंदर जाता था। सच एज राफ्ट वर इन्वेंटेड टू ट्रेवल डाउन वाटरवेज सच एज रिवर्स। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कार्ट्स माने होता है मतलब गाड़ी, कोई गाड़ी होती है ना, किसी चीज के पीछे जुड़ती है। ड्रैग्ड बाय पीपल और एनिमल्स, जो जानवरों या किसी आदमी के द्वारा खींची जाती है। वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड एंड पीपल। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज ए बिग स्टेप इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर बोल रहा है इन्वेंशन किस चीज की, व्हील की। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। व्हील की जो इन्वेंशन थी ना, यानी चक्कर की जो इन्वेंशन थी, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लैंड के ऊपर। अगर जमीन के ऊपर आपको कहीं पर भी जाना है और व्हील वाली कोई चीज होगी तो वो आपको जल्दी पहुंचा देगी। दिस लीड टू द इन्वेंशन ऑफ कार्ट विद व्हील दैट कुड बी इजिली पुल्ड बाई एनिमल्स सच एज बुलक्स एंड हॉर्स, जैसे घोड़े और क्या हो गए, बुलक। अर्ली शिप्स and boat use sail and depends heavily on the direction and power of the wind of the navigation। देखो अब ये 3 मोड दिखा रखे हैं अलग अलग। एक तो ये दिखा रखा है, एक ये दिखा रखा है और एक ये दिखा रखा है। ये तो ठीक है, इसको हम पहिए की सहायता से और किसी भी साइड में ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये और ये एक तो स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर? स्ट्रीम। ये जो राफ्ट है, सिंपल राफ्ट, मतलब एक लकड़ी का कोई भी कुछ चीज बना ली और उस पे डंडे की सहायता से पानी के अंदर
उसको लगा करके खींचना इधर से उधर, ठीक है। और ये एक सेल है, छोटी बोट बोल सकते हैं आप इसको, जो पानी के ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ में हवा के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर स्ट्रीम चल रही है, मान लो पानी की लहर इस साइड में जा रही है और बोट को इस साइड में जाना है, तो बहुत मेहनत करेगा बोट के अंदर, ठीक है। आज के टाइम पे तो बहुत सारी इन्वेंशंस हो गई, तो मतलब मोटर वगैरह लगते हैं अंदर और उसके नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो एक अलग साइंस है पूरी बोट के बारे में। तो हवा और पानी तो इसको परेशान करेगा इस दिशा जाने के लिए। अगर मान लो नॉर्थ में जाना है और हवा साउथ की तरफ बह रही है, ठीक है, तो आप साउथ की तरफ ही जाओगे हवा के साथ, ठीक है। या फिर लहरें साउथ की तरफ जा रही हैं तो पानी भी आपको साउथ की तरफ ले जाएगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिर लेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाद में देखो व्हील बना, अब व्हील के बाद ट्रांसपोर्ट का क्या फायदा हुआ। द नेक्स्ट बिग स्टेप वाज द इन्वेंशन ऑफ स्ट्रीम इंजन। उसके बाद जो दूसरी जो सबसे बड़ी इन्वेंशन हुई थी वो थी स्ट्रीम इंजन। स्ट्रीम होता है भाप के इंजन बनाना। अब देखो होता क्या है, जब हम एक बार मैं आपको सीधा सिंपली बताता हूं, कुकर जो होता है ना, कुकर घर में सब यूज करते होगे चावल बिरयानी वगैरह पकाने के लिए। तो कुकर में होता क्या है, कुकर को गर्म किया जाता है, उसके अंदर कुछ डाल के उसको गर्म किया जाता है और फिर जो सीटी होती है ना वो बजती है। तो सीटी प्रेशर की वजह से, अंदर जो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसकी वजह से वो ऊपर उठती है, ठीक है। प्रेशर होता कैसा है, जो एटम्स होते हैं पानी के वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कहने का मतलब वो बिखरने लगते हैं, और बिखरने लगते हैं तो वो ऊपर की तरफ जो गैस बढ़ती है वो गैस ही उस सीटी को प्रेशर से उठा देती है और फिर वहां से वो हवा निकल जाती है, मतलब जो वेपर होती है वो निकल जाती है, समझ गए। तो प्रेशर से जैसे वो वेपर निकलती है ना, इसी तरीके से पिस्टन का यूज करके इंजन्स को, स्ट्रीम इंजन्स को चलाया जाता था पहले जब बने थे स्ट्रीम इंजन्स, ठीक है। बाकी ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप कोई भी यूट्यूब का कोई भी वीडियो देखो स्ट्रीम इंजन के बारे में, तो ज्यादा डिटेल से बता देगा। दिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। इसकी सहायता से रेलवे ने अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ। लार्ज शिप, बड़े बड़े जहाज चले, टू पावर ऑफ स्टीम, ठीक है, जिसमें पावर ऑफ स्टीम यानी भाप की ताकत का यूज किया गया। द इन्वेंशन ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल। और फिर जैसे ही डीजल और पेट्रोल के इंजन बने, ठीक है, तब क्या हुआ, मोटर वाले व्हीकल बनने लगे, ठीक है। डीजल और पेट्रोल को इंजन के अंदर जलाया जाता है और उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है उस एनर्जी से मतलब मोटर चलाई जाती है, और वो सारा प्रोसेस एक किस में होता है, एक इंजन में होता है। तो इंजन के साथ मोटर कनेक्ट होती है और इंजन मोटर को घुमाता है और मोटर फिर व्हीकल को चलाने में सहायता करती है। दैट आर कॉमनली यूज टुडे, जो आज के दिन गाड़ियों में होता है, ठीक है। लेटर, बाद में, डेवलपमेंट ब्रोट इन एयरप्लेन्स, हवाई जहाज बने, हेलीकॉप्टर बने, एंड सबमरीन। सबमरीन क्या होती है, जो पानी के अंदर ही अंदर चलती है, जिसको हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, तो ये भी बनी, ठीक है। ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सभी अलग अलग फॉर्म है ट्रांसपोर्ट के, हैव मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के किसी भी हिस्से में आदमी को जाने के लिए सहायक होते हैं। व्हाइल, जबकि ह्यूमंस हैव ऑलरेडी सेट फुट ऑफ द मून, आदमी ने मून के ऊपर अपने पैर रख दिए, किसकी सहायता से, एक उसकी सहायता से, स्पेसशिप की सहायता से, ठीक है। तो वो क्या गए, अर्थ के ग्रेविटी से बाहर गए और मून के ऊपर जाकर के उन्होंने क्या किया, अपना पहली बार अपना पैर रखे, कदम रखे। और अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, या किसी और भी प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, किसकी सहायता से, स्पेसशिप की सहायता से। तो ये तो एरोप्लेन है, ठीक है। ये इन अ ग्रेविटी, यानी ये हमारी अर्थ के एक कोने से किसी दूसरे कोने में जाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। ये किसी प्लैनेट को दूसरे प्लैनेट पे जाना हो, मान लो अर्थ से मून पे जाना है, मार्स पे जाना है, या जहां पर भी जाना है जहां पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वहां पे जाने के लिए स्पेसशिप का यूज होता है। फिर इंजन है लैंड मीन, जहां पे जमीनें जुड़ी हुई हैं वहां पे कहीं पर भी आप इंजन की सहायता से जा सकते हैं। फिर ये सबमरीन, पानी में जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पे ये सबमरीन आपको ले जा सकती है, ठीक है। आर्मी के पास होती हैं ज्यादातर ये। व्हेन वी ट्रेवल वी वांट टू नो हाउ फार अवर डेस्टिनेशन इज, जब हम यात्रा करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारी दूरी कितनी दूर है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे वांट टू नो हाउ फार योर स्कूल इज फ्रॉम योर हाउस, जैसा एग्जाम्पल के तौर पे ये बता रहा है कि भाई जैसे तुम्हें पता होगा कि भाई हमारा स्कूल जो है हमारे घर से कितनी दूर है। फॉर दिस, इसकी वजह से यू वुड नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम यूजिंग अ मेथड दैट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो बोल रहा है उसकी वजह से तुम एक एक्यूरेट मेथड निकाल लोगे नापने के लिए कि तुम्हारा स्कूल
कितनी दूर है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, आप मान लो कोई मेजरमेंट टेप आती है तो उस टेप से भी मेजर कर सकते हो किसी चीज को, ठीक है। और या फिर एक मशीनें आ गई हैं आज तो, ठीक है, उसमें गोल व्हील लगा होता है और उस व्हील वाली मशीन को आप पीछे से पकड़ के चलाते जाओ रोड पे और उसमें डिस्टेंस लिखती आती रहेगी, काउंट होती रहेगी। या फिर गाड़ियों में जो इंजन होते हैं उसके मीटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर में स्टार्टिंग में आ जाता है, पहिया जितना घूमता है उससे उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाती है। तो हम आज बहुत सारे मेथड है हमारे पास किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लेट अस लर्न मोर अबाउट द मेजरमेंट। तो चलिए मेजरमेंट के बारे में थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मेजरमेंट होता क्या है, ये बोल रहा था प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, यानी लंबाई। लेंथ माने होता है लंबाई, लंबाई को नापने का तरीका, या किसी साइज को नापने का, या फिर किसी क्वांटिटी को नापने का ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। समझ गए? मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज का अंदाजा लगाना या बिल्कुल एक्यूरेट सटीक प्रमाण से निकालना किसी चीज को। भाई लंबाई कितनी है, ठीक है, क्या साइज है, कितनी क्वांटिटी है, कितना सामान है, ये सारी चीजें अगर हमें मेजर करनी है तो उसे हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब नापनी है या हमें अंदाजा लगाना है। जैसे कोई मान लो चाय बनानी है तो चाय में पता है हमें दो चम्मच चीनी डलेगी, ठीक है, उसमें हम मेजर करके डाल देते हैं, ठीक है, तो वो एक मेजरमेंट हो गया। हमने कैसे उसको अंदाज से अपने आप लिया, तो एक्यूरेट से, उसी रेशियो को एक्यूरेट से अगर लें, मान लो अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट लें और ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो बिल्कुल वैसी ही चीजें बन सकती हैं। चलो डिटेल से समझते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अब यूनिफॉर्मिटी की वजह से, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया कि हर जगह उस चीज को एक जैसी समझा जाए, ठीक है। जैसे सूरज है, सूरज यहां पे भी गर्मी देता है, इंग्लैंड में जो रहता है वहां पे भी उस आदमी को गर्मी देगा, ठीक है, कहीं पर भी रहे सूरज सिर्फ गर्मी देने के लिए ही बना है, ठीक है। और सन को सन ही कहते हैं, तो हमने एक कंबाइन नेम रख लिया उसका, सन, सूरज। इसी तरीके से हम बाकी सारी चीजों के भी मेजरमेंट के लिए नाम रख लेते हैं। इट इज नेसेसरी टू यूज स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, इसलिए एक स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी बना दी नापने के लिए। स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी यूज टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड अ यूनिट। और उस स्टैंडर्ड यूनिट को क्या बोलते हैं, उस स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट, ठीक है। सन तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि भाई सूरज को हर जगह सन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं उनका एक फिक्स मेजरमेंट के लिए उसकी एक यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, कैसे, व्हेन वी मेजर लेंथ वी मे यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किलोमीटर एंड माइल। जब भी हमें दूरी या लेंथ नापनी होती है तो हम किन किन चीजों का यूज करते हैं, सेंटीमीटर का, इंच का, मीटर का, किलोमीटर का और माइल का, ठीक है। छोटी चीजें नापनी है सेंटीमीटर में, उससे थोड़ी बड़ी नापनी है इंच में, और ज्यादा बड़ी नापनी है मीटर में, और ज्यादा बड़ी नापनी है किलोमीटर में, और ज्यादा बड़ी नापनी है तो माइल्स में। ऐसे हम यूज करते हैं। अर्लियर पीपल डिड नॉट यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ। पहले वाले आदमी स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज नहीं करते थे, तो इट वॉज वेरी कॉमन टू यूज यूनिट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ हैंड। तो वो हाथ से, पैरों से और या आर्म से नाप लेते थे। दिस वर नोन एज हैंड स्पैन, क्यूबिट और फैटम। अब देखो, थोड़ा सा मैं ये आगे की चीजें बताने से पहले थोड़ा सा कहूंगा कि एक बार अगर आप दिमाग में रिमाइंड करो, क्या स्टार्टिंग में सीधे ही भाई यूनिट बन गई होगी? नहीं। तो कैसे बनी होगी भाई? उसकी जरूरत पड़ी होगी, कोई चीज को हिस्सा करना है, बांटना है, तो धीरे धीरे मेजरमेंट की जरूरत पड़ी होगी। तो फिर कोई पैमाने बनाए होंगे, तो स्टार्टिंग में सीधा किसी ने नहीं बना दिया हुआ, सेंटीमीटर बना देते हैं, मीटर बना देते हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही और धीरे धीरे चीजों की मतलब नापातोली होती रही। तो देखो, सबसे पहले के इस तरह से मेड रहे होंगे, पहले हथेली से नापना, ठीक है, आप ऐसे नापते हो बिलात को, ये यहां से यहां तक दे रखा है जो, फिर इस तरीके से ज्यादा लेंथ है और ज्यादा लेंथ है तो ऐसे नाप ली, ठीक है। तो शुरू में ऐसे चीजों को नापा जाता था, फिर बाद में धीरे धीरे मतलब पढ़े लिखे आदमी होते गए समाज में और धीरे धीरे यूनिट्स बनती गई। ये एक्टिविटी बता रखी है, बॉडी पार्ट्स की एक एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट और मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट और मेजरमेंट को नापने के लिए कुछ जरूरी क्या है एक्टिविटी। इसका उद्देश्य ये ए स्ट्रिंग एंड अ फुट रूलर, ठीक है, एक रस्सी या फिर एक फुट रूलर की सहायता से, ठीक है। फिर ये मेथड दे दिया। फिर लास्ट में हम पढ़ लेते हैं डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष मतलब क्या परिणाम हुआ इस एक्टिविटी का। ये बोल रहा है यू विल फाइंड दैट लेंथ ऑफ क्यूबिट, हैंड स्पैन एक्सेट्रा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये क्या है, ये सबके अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे बिलात है, वो किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो छोटी बड़ी हो सकती है। तो क्यूबिट है, वो भी छोटी बड़ी हो सकती है, और स्पैन है, वो भी छोटी बड़ी हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर कोई स्टैंडर्ड यूनिट बनानी चाहिए, ठीक है। जैसे रूलर हो गया। ए मेजरमेंट दैट रिलाइज,
एक नापतोल या नापना, रिलाइज करता है ऑन अ यूनिट हुज वैल्यू वारीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज नॉट एट ऑल अ रिलायबल वन। अब इसमें तो हेरा फेरी आराम से हो सकती है, समझ गए भाई, सबकी अलग अलग है। तो फिर क्या करना चाहिए, वी नीड अ मेथड टू मेजरमेंट दैट विल गिव इनफॉर्म रीडिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट मेजर्ड, कि वो सबके लिए सेम हो। ठीक है, तो आगे वाले को भी पता हो कितनी है वो चीज, हमें भी पता हो कितनी है वो चीज, तो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, मान लो सपोज करो तुम किसी से कोई सामान विदेश से मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने सपोज करो विदेशों से कोई ऐसी चीज मंगवाई है, जैसे मान लो आपने मंगवा ली वहां से कोई कपड़े मंगवा लिए, मान लो लेंथ। ठीक है, तो कपड़े मंगवा लिए, कपड़े की लेंथ मान लो उन्होंने बोल दिया 32 इंच। ठीक है, तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा 32 इंच कितना है। ठीक है, और आप मेजर करके अंदाज लगा के बिल्कुल एक्यूरेट मंगवा सकते हो। लेकिन अगर वो बोले कि भाई मेरे एक हाथ की हथेली जितना है, या मेरे क्यूबिट जितना है, ठीक है, या फिर मैं भाई मेरे हाथ से इतना थोड़ा सा लंबा है, तो आप उससे अंदाज नहीं लगा पाओगे और हो सकता है उस चीज में धोखा हो जाए। तो इसलिए हमारे को एक स्पेशल मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। दिस इज वाई वी नीड टू स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसलिए ही हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनी कैसे या क्या हुआ, ठीक है, तो फिर समझते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट आर दोज यूनिट्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स, देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये हर आदमी की अलग अलग नहीं होती, सबकी बराबर होती है। और प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ तो भी एक जैसी ही रहती है। इफ यू लुक एट योर रूलर, अगर तुम आपके रूलर को देखोगे, यू विल फाइंड दैट वन एज हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर एंड द अदर एज ऑफ द मार्किंग इन इंच। अगर आप अपने स्केल को देखो, स्केल जिसको हम रूलर या स्केल बोलते हैं, उसमें एक साइड में तो ऐसे होगा, तो एक साइड में यहां पे मान लो सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक साइड में क्या होगा, इंच। ठीक है, तो इंच थोड़े बड़े होंगे सेंटीमीटर से, तो उससे हमें अंदाजा आ जाएगा। अगर हमें कोई चीज इंच में नापनी है तो हम रूलर से इंच में नापते हैं, और सेंटीमीटर में नापनी है तो सेंटीमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर एंड ईच आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब ये क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट होगी लेंथ की। इफ यू मेजर ए सर्टेन लेंथ, से अ लाइन 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, इट विल मेजर अब कोई लेंथ है जो 10 सेंटीमीटर की है, इट विल मेजर 10 सेंटीमीटर ऑन एनी रूलर। अगर तुम किसी रूलर से 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हो, तो योर फ्रेंड्स और एनीवन मेजरिंग, कोई भी नाप ले तो वो सेम मिलेगी। लार्जली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ आर माइल एंड किलोमीटर, और जो सबसे बड़ी है वो माइल और किलोमीटर होगी। समझ गए। अब कोई दोस्त तुम्हारा बोले यार मेरे लिए ना 1 मीटर कपड़ा लिया ना, तो तुम क्या करोगे, 1 मीटर कपड़ा खरीद के लाए तो बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हो गई। क्यों, क्योंकि उसने बता दिया आपको कि भाई मेरे को ब्लैक कलर का 1 मीटर कपड़ा चाहिए, मेरे को रेड कलर का 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप उसके लिए एक्यूरेट सामान लेके जा सकते हैं। ठीक है, या फिर साइज बता दिया, तो हर चीज का एक फिक्स मेजरमेंट के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, इसीलिए हमें इनकी जरूरत पड़ी। फिर एक एसआई यूनिट होता है। ठीक है, एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल या डी यूनिट्स। इसका क्या मतलब हो गया कि हर जगह या पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का सिस्टम हो और उसी तरह की इकाई को सबने मान लिया हो। एडॉप्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डज नॉट फुली सोल्व द प्रॉब्लम, ये पूरी तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करता, ऑफ हैविंग यूनिफॉर्मिटी को। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्री में यूज डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब क्या हो गया गड़बड़, अब देखो एक देश में तो हो सकता है एक सी चीजें चलती हो, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग यूनिट्स को ले रखा है। फॉर सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड ए कॉमन सेट ऑफ यूनिट कॉल्ड इज द एसआई यूनिट। समझ गए। अब देखो सपोज करो अपन हिंदुस्तान या इंडिया के हैं, भारत के हैं, ठीक है, और कोई चाइना का है। ठीक है, अब चाइना तो हो सकता है इंच में मेजर कर रहा हो और हम सेंटीमीटर में कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई और यूनिट है, ये तो मैंने बताने के लिए बताया है, लेकिन हो सकता है चाइना ने अपनी यूनिट का भी कुछ नाम और रखा हो और इंच से थोड़ी सी बड़ी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर तो गड़बड़ हो गई, फिर हम चाइना से सामान नहीं मंगवा सकते, या अमेरिका से कोई सामान नहीं मंगवा सकते, या फिर उनको बेच नहीं सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर। तो एसआई यूनिट है जो मीटर को ही रखा गया है। मतलब मीटर के हिसाब से आप किसी भी देश में कोई भी मशीनें खरीदो, कोई सामान खरीदो, कोई कपड़ा खरीदो, तो मीटर की जो एसआई यूनिट है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी रहती है, क्योंकि इसको हर देश ने एक्सेप्ट कर लिया। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, अब देखो अब आ गया कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब हो गया, भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो मीटर जो होता है ना, मीटर जो होता है, आदमी है वो 1.25 मीटर के आसपास का होता है, 1.25 मीटर के आसपास का। ठीक है, और बड़े भी हो सकते हैं, कोई बोले भाई हम तो बड़े हैं 1.5 मीटर से, तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल। ठीक है, लेकिन लगभग इतना होता है आदमी। तो फिर
जो मतलब लेंथ होगी वो इतनी होगी, लेकिन सारी चीजें इतनी ही थोड़ी होंगी। अब रबड़ की मेजरमेंट करनी तो बहुत छोटी होगी, मीटर से कैसे नापेंगे, ठीक है। और किलोमीटर में मान लो कोई यहाँ से सपोज करो कोई गुजरात से दिल्ली की लेंथ को नापना चाहता है, तो वो तो किलोमीटर में होगी या माइल में होगी, बहुत बड़ी होगी। तो फिर हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किनकी? कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना किसी चीज को। जैसे मान लो 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। तो अब हम मीटर के 100 टुकड़े करेंगे और छोटी चीजों को भी नाप लेंगे। इट इज कन्वेंट टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज अ बिगर यूनिट सच एज किलोमीटर, जैसे मैंने अभी बताया। अब बड़ी यूनिट होगी किलोमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉलर इरेजर ऑफ द स्मॉलर यूनिट सच एज सेंटीमीटर। अब छोटी यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो वी कैन कन्वर्ट ए वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन मीटर्स इनटू एनी अदर डिजायर्ड यूनिट। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी यूनिट में जिसको हमें मेजर करना है। रबड़ को सेंटीमीटर में नापेंगे और डिस्टेंस को किलोमीटर में, तो हम इन यूनिट्स को अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं अगर हमें कन्वर्जन आता है। इफ वी वांट टू कन्वर्ट ए वैल्यू रिप्रेजेंट इन मीटर इनटू अ बिगर यूनिट, अगर हमें मीटर की बिगर यूनिट चाहिए, हमें किसी चीज को बड़ी चीज को नापना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और उसको चेंज करते जाएंगे। जैसे सपोज करो 1 मीटर है, ठीक है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर हो जाएगा, फिर 100 मीटर हो जाएगा, फिर 1000 मीटर हो जाएगा। अब इनको अलग अलग कहेंगे। 1000 मीटर को मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कह सकते हैं। तो ऐसे इनको कन्वर्ट करते जाएंगे। जैसे सपोज करो, अब ये देखो, सबसे जो छोटी यूनिट है उसको मिलीमीटर बोलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये उल्टा लिख दिया मैंने। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, उल्टा हो गया। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर अगर हमें मान लो इसने लिख रखा है 1/100, फिर 1 मीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया, अब किलोमीटर में हो गया। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने हो गए? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने हो गए? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने हो गए? 10 मिलीमीटर। अब हमें जितना कन्वर्ट करना, इनके इस रेशियो के हिसाब से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे पीछे ले जाएंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसा मैथ में हम करते हैं, ठीक है। मैथ में आपने सीखा होगा। अब सपोज करो हमें 1 मीटर दिया हो और 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब कोई बोले भाई 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो कैसे करोगे? आप 5 को डिवाइड कर दोगे 100 से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.05। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट, ठीक है। और अगर देखो छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड करोगे, ठीक है, छोटे से बड़ा करना है तो डिवाइड करोगे, और बड़े से छोटा करना है तो मल्टीप्लाई करोगे। बस सीधी सी बात यही याद रखो। फिर ये एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे दिया आपको। सोनम लाइव ए डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम रवि हाउस। अब सोनम जो है ना वो 3000 मीटर रहती है, कहां से? रवि के घर से। हाउ मेनी किलोमीटर इज दिट? देखो अब मैंने बताया आपको 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। अब ये बोल रहा है किलोमीटर में निकालना है, तो मीटर ज्यादा होता है, यानी मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है। अब छोटे से बड़े में जाना है तो हम डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। छोटे से बड़े पे जाना है तो हमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 3 किलोमीटर। अब अगर उल्टा करना हो, अब किलोमीटर में दिया हो, मान लो 5 किलोमीटर दिया है और वो बोले कि इसको मीटर में बताओ, तो बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को निकाल लेते हैं। ये एग्जाम्पल बता दिया। अब बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को नापने के लिए मेजरमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑफ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब किसी भी चीज की लेंथ है तो वो किसी ऑब्जेक्ट के 2 पॉइंट, स्टार्टिंग और इनिशियल और लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हम मेजर करेंगे उसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है। सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ, और कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेंथ मेजर करने के लिए, जैसे रूलर हो गया, फिर मेजरिंग टेप हो गया, फीता बोलते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, ये फीता हो गया, ठीक है, और ये इंची टेप बोलते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तो इन चीजों को नापने के लिए मतलब लेंथ को नापने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। फिर प्रीकॉशंस व्हाइल मेजरिंग, प्रीकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां। जब हम कोई चीज नापा तोली करते हैं तो सावधानियां क्या रखनी है? भाई सावधानी क्या करनी है? सावधानी सीधी करनी है भाई, गलत नाप दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत बारीकी चीजें, मशीनें, तो उनमें बहुत बारीकी की मेजरमेंट होती है, अगर उसमें थोड़ी सी भी कम ज्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मेजरमेंट करते वक्त बहुत चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। व्हाइल मेजरिंग यूज अ रूलर, टेप
or any other measuring instrument, you have to taken certain precautions to make sure that your measurement are reliable. तो बोल रहा है कि आपको पक्का होना चाहिए कि जो आपने मेजरमेंट किए वो सही है या गलत है। ठीक है, कैसे? देखो पहले तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको स्केल दे रखा है और उस पे वो एक पेंसिल रखी है, फिर नीचे दूसरा स्केल है, उसके ऊपर एक और पेंसिल रखी है। तो यू शुड कीप द रूलर टेप केयरफुली अलोंग द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ यू विश टू मेजर। तो बोल रहा है आपको रखना चाहिए रूलर टेप केयरफुली, ध्यान से, अलोंग द एज, एक साइड पे, ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ यू विश टू मेजर, जो आपको नापनी है। फिर एग्जामाइन द एज ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वेरी केयरफुली इफ इट इज डैमेज्ड एट द एज, अगर एज डैमेज है मतलब किनारा खराब है, स्टार्ट योर मेजरिंग एट अनदर मार्किंग दैट इज नॉट डैमेज, तो आप आगे से शुरू कीजिए जहां से खराब ना हो। देखो सपोज करो जैसे आपको मान लो नापनी है 5 सेंटीमीटर की कोई चीज है, ठीक है, और आपका पहला ये सपोज करो यहाँ का एरिया ये खराब है, ये टूटा पड़ा है, तो आप आगे से स्टार्ट कर दो। आपने 2 से स्टार्ट कर दी, 2 से स्टार्ट कर दी तो पीछे 1 खा गए ना आप, तो 1 को लास्ट में आप माइनस कर लेना। ठीक है, अगर 2 खा गए तो 2 को माइनस कर लेना। मान लो 2 तक खराब है, यहाँ तक आपने यहाँ से स्टार्ट की, तो फिर ये 2 सेंटीमीटर है जो हम लास्ट में माइनस कर देंगे। देखो ये दिखा रखा, टोटल 7 सेंटीमीटर तक पहुंच गई, और कहाँ से 2 से 7 तक पहुंची, तो 2 को माइनस कर दो, टोटल 5 सेंटीमीटर की। तो आप ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ये पहली। ठीक है, और फिर दूसरी है, बोल रहे देखो अगर हम मान लो रूलर जो है ना इसको साइड से देखते हैं, एक तो ऊपर से देखते हैं सीधे, एक इधर से देखते हैं और एक इधर से देखते हैं। तो जब साइड से देखते हैं ना तो ये थोड़ी इधर ये आगे या पीछे दिखेगा, और ऊपर से देखते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट सही दिखता है। ठीक है, तो एक ये भी हमारे को ध्यान रखने की चीज है कि उसको हम मेजर करते वक्त कहां से देख रहे हैं चीज को। ठीक है, तो ये प्रीकॉशंस थी किससे, रूलर से मेजरमेंट करने की। अभी बोल रहा है टू मेजर द लेंथ ऑफ एनी 5 ऑब्जेक्ट दैट हैव स्ट्रेट एज, तो बोल रहा है कोई जो सीधी चीजें है ना ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स को मेजर करो। ठीक है, फिर ये उसकी ऑब्जर्वेशन उस पर लिखो, थिकनेस, लेंथ जो भी है। ठीक है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी चीजें लेकर के और उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर मेजरमेंट ऑफ कर्व्ड एज, फिर मान लो अगर कोई कर्व चीज है, गोल मोल की चीज है, तो उसको कैसे मेजर करोगे? जैसे सपोज करो ये पत्ता है, तो इस पत्ते के किनारे की पूरी लेंथ आपको मेजर करनी है, तो कैसे करोगे? तो देखो ये बिल्कुल इसने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, एक रस्सी का टुकड़ा लिया और उस रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के आराम से बिल्कुल किनारे पे लगा के वापस लिया है। ठीक है, पूरी नाप ली। अब इस रस्सी को सीधी करके और हम यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे कि भाई कितनी सेंटीमीटर है या कितनी मीटर है। इसी तरीके से हम वायर वगैरह मेजर करके देते हैं। बाजार में आप कोई वायर खरीदने जाओगे ना तो गोल गोल पड़े होते हैं, तो उनको सीधा सा ऐसे मेजर करके दिया जाता है बाजार में खरीद के। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ बीच के छोटे से क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब देखो जैसे इंच इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, तो मैंने बताया था 1 सेंटीमीटर और 1 इंच 2 स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं, तो यस ट्रू। फिर बोल रहा था ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज माइल, ऐसा यूनिट माइल नहीं है, ऐसा यूनिट है मीटर, जो सभी देशों में माना जाता है। क्यूबिट एंड द हैंड स्पैन आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी की छोटी हथेली हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। ए रूलर कैन बी डायरेक्टली यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, तो रूलर को डायरेक्टली हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि कोई रस्सी को कर्व शेप नापनी पड़ेगी और फिर उस रस्सी को सीधी करके उसको हमें मेजर करना पड़ेगा, तो ये फॉल्स हो गया, डायरेक्ट नहीं नाप सकते। ठीक है, फिर ये आ गया 80 सेंटीमीटर और इसको मिलीमीटर में करना है, तो मैंने बताया था आपको 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब बड़े से छोटे पे जाना तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 मिलीमीटर। फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब बड़े से छोटे में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो फिर वापस से हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 मीटर हो जाएगा। फिर 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। अब छोटे से बड़े पे जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो ये 3 आप अपने आप से करो, सेम ही में अच्छे से क्वेश्चन है, और कमेंट में आप मुझे आंसर जरूर बताओ। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसका दूसरा टॉपिक है मोशन। ठीक है, जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।